एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जहां एक बहुत ही मंझावा थिएटर का अभिनेता है और वो दशकों से मंच पर एक ही किरदार निभा रहा है। बहुत ही क्लासिक एनालॉजी है ये। हाँ, मतलब वो उस किरदार की पोशाक पहनता है, उसी के लहजे में बात करता है। यहां तक कि मंच पर उस किरदार के दुखों को महसूस करके सच में रोने भी लगता है। वो पूरी तरह से उस किरदार में डूब चुका है। बिल्कुल। और वो इतना डूब चुका है कि जब नाटक खत्म होता है, मंच की बत्तियां बुझ जाती हैं और वो ग्रीन रूम के शीशे में खुद को देखता है तो उसे अपना असली नाम ही याद नहीं आता है ना। एकदम सही। अचानक उसे एहसास होता है कि वो अपना असली नाम, अपना असली परिवार, अपनी असली पहचान सब कुछ भूल चुका है। मतलब वो उस कृत्रिम मंच और उस नाटक को ही पूरा ब्रह्मांड मान बैठा है। बाप रे, ये एक बेहद खौफनाक विचार है, लेकिन साथ ही एक बहुत गहरी सच्चाई को भी उजागर करता है। और दिलचस्प बात यह है कि यही वो सटीक मनोवैज्ञानिक अवस्था है जहां से हमारी आज की इस गहन चर्चा की स्रोत सामग्री शुरू होती है। बिल्कुल। और इसीलिए आज हम एक बहुत ही खास किताब जीवन पथ का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं, जिसे मानव सेवा संघ वृंदावन द्वारा प्रकाशित किया गया है। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पुस्तक का मूल आधार कोई कोरी दार्शनिक कल्पना नहीं है। ये वर्ष 1959 और 1960 के बीच लिखे गए कुछ बेहद व्यक्तिगत पत्रों और डायरी प्रविष्टियों से उपजा है। जब हम उन डायरी प्रविष्टियों की गहराई में उतरते हैं ना, तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ये केवल एक किताब नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये पन्नों पर दर्ज किसी व्यक्ति के अस्तित्व के संकट का सजीव दस्तावेज है, मतलब जिसे हम आज की भाषा में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कहते हैं। बिल्कुल। और लेखक लगातार इसे एक मौलिक सवाल से जूझ रहे हैं कि इस हाड़ मांस के शरीर और इस भौतिक दुनिया के परे वास्तविक मैं कौन है। सही कहा। और हमारी आज की इस चर्चा का लक्ष्य केवल इन प्राचीन दार्शनिक अवधारणाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि हम उस घर्षण को समझना चाहते हैं जो दुनिया की भौतिक महत्वाकांक्षाओं और आंतरिक शांति के बीच पैदा होता है। और हम ये भी डिकोड करेंगे कि सनातन धर्म के इन गहन सिद्धांतों का उपयोग करके आज की गलाकाट कॉर्पोरेट दुनिया में काम करने वाला व्यक्ति कैसे एक नैतिक और सफल जीवन बना सकता है। हाँ, चाहे वो किसी स्टार्टअप में हो या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में। तो शुरुआत करते हैं उन 1959 की डायरी प्रविष्टियों से। अगर हम उनका बारीकी से अध्ययन करें तो उनमें विचारों की एक गहरी छटपटाहट दिखाई देती है। हाँ, वो सिर्फ खाली समय में जीवन के बारे में नहीं सोच रहे थे, वो लिटरली परतों को उधेड़ रहे थे। उन पन्नों में ये दर्ज है कि कैसे पहले इंसान को ये एहसास होता है कि ये भौतिक शरीर केवल नष्ट होने वाला पदार्थ है, मतलब जो आज है वो कल नहीं रहेगा। बिल्कुल। फिर ये समझ आती है कि समाज द्वारा दी गई पदवी, रिश्ते, यहाँ तक कि हमारी बड़ी बड़ी बौद्धिक उपलब्धियां भी अस्थायी हैं। स्रोत सामग्री में इन्हें बहुत ही स्पष्ट रूप से असत्य कहा गया है। असत्य मतलब वो जो नश्वर है, जो लगातार बदल रहा है। हाँ, और अगर हम प्याज की परतों को अंत तक छीलते जाएं तो जो शेष बचता है वही सत्य है, वही हमारा शाश्वत अस्तित्व है। लेकिन यहाँ मैं उस अभिनेता वाले उदाहरण पर वापस आना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। अगर उस अभिनेता को अचानक ये एहसास हो जाए कि ये पूरा नाटक नकली है, तो सबसे बड़ा खतरा तो यह है कि वो मंच छोड़कर ही चला जाए। अरे हाँ, ये तो एक बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी। वही तो। अगर सब कुछ माया है, सब कुछ नश्वर है, तो मंच पर होने वाली उस त्रासदी से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या 1959 के उन शुरुआती अनुभवों और सत्य की जागृति ने लेखक के भीतर इस दुनिया को पूरी तरह से छोड़ देने की इच्छा पैदा की? यहीं पर स्रोत सामग्री एक बहुत ही सूक्ष्म दार्शनिक अंतर स्पष्ट करते हैं। सत्य की उस जागृति ने दुनिया से भागकर हिमालय की किसी गुफा में छिपने की प्रेरणा बिल्कुल नहीं दी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? इसके बजाय उसने दुनिया के साथ जुड़ने की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, उसमें क्रांतिकारी बदलाव ला दिया। मतलब नजरिया ही बदल गया। बिल्कुल। जब लेखक को ये स्पष्ट हो गया कि उनका मूल मैं इस दुनिया की उथल-पुथल से पूरी तरह अछूता है, तो बाहरी दुनिया से अपनी अहमियत साबित करने की वो जो हताश कोशिश होती है ना, वो खत्म हो गई। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है ना? डायरी प्रविष्टियां दिखाती हैं कि ये सफर दुनिया से शांति खोजने का नहीं रहा, बल्कि दुनिया में शांति लाने का बन गया। ये तो पूरे विश्व दृष्टिकोण को पलट देने वाला विचार है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि व्यक्ति इस दुनिया को एक ऐसी मशीन मानना बंद कर देता है जिसमें कड़ी मेहनत का सिक्का डालने पर खुशी बाहर आती है। बहुत खूब कहा आपने। वेंडिंग मशीन वाली एनालॉजी एकदम सटीक है
और इसी वैचारिक बदलाव से वो तनाव पैदा होता है जो स्रोत सामग्री के अगले प्रमुख विषय को जन्म देता है। आप सांसारिक कर्तव्यों और आध्यात्मिक वैराग्य वाले हिस्से की बात कर रही हैं ना? हाँ, जिसे किताब में प्रवृत्ति यानी सांसारिक कर्तव्य और निवृत्ति यानी आध्यात्मिक वैराग्य का नाम दिया गया है। इन दोनों के बीच का संघर्ष। इस संघर्ष पर ना मैं एक व्यवहारिक चुनौती पेश करना चाहता हूँ। बिल्कुल, बताइए। मान लेते हैं कि आज के दौर का कोई टेक स्टार्टअप फाउंडर है या फिर किसी बड़ी कंपनी का कर्मचारी है और वो इस सिद्धांत को मान लेता है कि वो ये शरीर नहीं है, उसकी जॉब प्रोफाइल उसकी असली पहचान नहीं है। और ये दुनिया सिर्फ एक अस्थायी मंच है। हाँ, तो क्या ये विचार उसके अंदर की आग, उसके उस जुनून को खत्म नहीं कर देगा? मतलब हम सभी निष्काम कर्म की बुनियादी परिभाषा जानते हैं कि फल की इच्छा के बिना कर्म करना चाहिए। बिल्कुल, गीता का मूल संदेश। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो मानव मनोविज्ञान इनाम या रिवॉर्ड्स के आधार पर काम करता है। अगर किसी को अपनी कंपनी के आईपीओ से, अपने प्रमोशन से या मुनाफे से कोई लगाव ही नहीं है, तो वो हफ्ते में 80 घंटे काम करके एक विशाल साम्राज्य खड़ा ही क्यों करेगा? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और इस चुनौती का उत्तर समझने के लिए हमें अनासक्ति या जिसे हम अंग्रेजी में डिटैचमेंट कहते हैं, उसके पीछे के मनोविज्ञान को बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से समझना होगा। तो क्या डिटैचमेंट का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं है? बिल्कुल नहीं। अक्सर लोग अनासक्ति का मतलब उदासीनता या लापरवाही मान लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी भ्रांति है। जीवन पथ जिस अनासक्ति की बात करता है वो ऊर्जा को घटाती नहीं है, बल्कि वो उसे केंद्रित करती है। अच्छा, वो कैसे? थोड़ा विस्तार से समझाएं। देखिए, एक ऐसे उद्यमी के मनोविज्ञान को देखते हैं जो अपनी सफलता से बहुत अधिक जुड़ा हुआ है। अगर उसकी पूरी पहचान उसकी कंपनी की सफलता पर टिकी है तो उसके दिमाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल चिंता और डर में खर्च होता है। हाँ, वो हमेशा यही सोचेगा कि अगर निवेशकों ने पैसा खींच लिया तो क्या होगा? एकदम सही। अगर मेरा प्रोडक्ट मार्केट में फेल हो गया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? ये जो डर है ना, ये एक बहुत बड़ा मानसिक रिसाव है। ये डर इंसान को एक अजीब से पैनिक या घबराहट की अवस्था में धकेल देता है, जहां उसका नजरिया बहुत संकुचित हो जाता है। ठीक कहा आपने। अब इसमें स्रोत सामग्री द्वारा बताई गई उस निवृत्ति या आध्यात्मिक वैराग्य को लागू करते हैं। ठीक है। जब उस उद्यमी को ये बोध हो जाता है कि उसका वास्तविक अस्तित्व उसकी कंपनी के फेल होने से रत्ती भर भी प्रभावित नहीं होगा, तो वो जो अस्तित्वगत खौफ है वो पूरी तरह से वाष्पीकृत हो जाता है, गायब हो जाता है। वाह! मतलब जो ऊर्जा पहले अहंकार को बचाने और डर को मैनेज करने में बर्बाद हो रही थी, वो अब बच गई। बिल्कुल, वो 100% मुक्त हो जाती है और ये मुक्त ऊर्जा पूरी तरह से उस कर्म पर केंद्रित हो जाती है जो वो व्यक्ति कर रहा है। अनासक्ति किसी के जुनून को कम नहीं करती, बल्कि वो फोकस को पूरी तरह से शुद्ध कर देती है। मतलब व्यक्ति तब हार के डर से काम नहीं करता, बल्कि कुछ बेहतरीन निर्माण करने की शुद्ध लालसा से काम करता है। एकदम सही पकड़े आप। ये तंत्र तो बहुत ही स्पष्ट है। मुझे तो ये बिल्कुल एक सर्जन के ऑपरेशन थिएटर में होने जैसा लग रहा है। वो कैसे? मतलब सोचिए, अगर सर्जन भावनात्मक रूप से मरीज से जुड़ा हुआ है, मान लीजिए उसका कोई अपना है, और उसके हाथ इस डर से कांप रहे हैं कि कोई गलती हुई तो उसकी पूरी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी या वो अपने प्रियजन को खो देगा, तो वो अपना काम ठीक से कर ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर वो नतीजों के प्रति पूरी तरह से अनासक्त है और उसका पूरा ध्यान केवल सर्जरी के उस जटिल प्रक्रिया पर है, तो उसके सफल होने की संभावना सबसे अधिक होती है। ये बहुत ही शानदार उदाहरण है। और यही तो सनातन धर्म का वो मूल है जिसे स्रोत सामग्री में जीवन का आधार बताया गया है। सनातन धर्म इस भौतिक दुनिया को जन्मजात रूप से बुरा या पाप नहीं मानता। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या दुनिया में नहीं है। ये दुनिया के प्रति हमारे मोह को दुखों का कारण मानता है। जीवन पथ ये प्रस्तावित करता है कि अपनी पूरी एकाग्रता और शुद्ध फोकस के साथ सांसारिक कर्तव्यों को निभाना ही सबसे उच्च स्तर का आध्यात्मिक अभ्यास है। मतलब काम को छोड़ना वैराग्य नहीं है, काम में छिपे अहंकार को छोड़ना असली वैराग्य है। बिल्कुल, 100% की बात कही आपने। लेकिन ये अवधारणा हमें सीधे एक और बड़े सवाल की ओर ले जाती है कि हम इस भ्रमित करने वाली दुनिया में सही दिशा कैसे तय करें। हाँ, क्योंकि रास्ते तो बहुत सारे हैं। हाँ, क्योंकि ये कहना बहुत आसान है कि सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो, लेकिन आज के जटिल व्यावसायिक परिवेश में व्यक्ति के सामने हर दिन हजारों विकल्प होते हैं। ऐसे में सही और गलत का चुनाव कैसे हो? इसी के लिए पुस्तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर जोर देती है, विवेक की अवधारणा। विवेक, अंग्रेजी में जिसे डिसर्नमेंट कहते हैं।
और स्रोत सामग्री को पढ़ने के बाद ना, मैं इस विवेक को केवल एक मॉरल कंपास या नैतिक कंपास नहीं कहना चाहता। अच्छा, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि वो शब्द बहुत ही सतही और निष्क्रिय सा लगता है। तो फिर विवेक की इस अवधारणा को आज के संदर्भ में कैसे परिभाषित किया जा सकता है? आप इसे क्या नाम देंगे? मुझे लगता है कि विवेक किसी साधारण कंपास की तरह नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही उच्च तकनीक वाले नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स की तरह काम करता है। नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, एक बोर्डरूम में बैठे सीईओ के बारे में सोचते हैं। बाजार के बदलते रुझान, प्रतिस्पर्धियों का आक्रामक रवैया, निवेशकों का ये भारी दबाव कि किसी भी कीमत पर अगली तिमाही का मुनाफा बढ़ाया जाए। हाँ, ये सब तो बहुत ही कान फोड़ू शोर है। बिल्कुल। और स्रोत सामग्री इसी शोर को माया कहती है, जो तात्कालिक लाभ और झूठी जल्दबाजी का भ्रम पैदा करती है। अब विवेक क्या करता है? विवेक बाजार की इन बाहरी परिस्थितियों को जादू से बदल नहीं देता। तो वो क्या करता है? विवेक बस उस सारे फालतू शोर को काट देता है, उसे कैंसिल आउट कर देता है, ताकि वो सीईओ अपनी कंपनी के वास्तविक, दीर्घकालिक और सत्य पर आधारित लक्ष्य की असली आवाज को सुन सके। विवेक की कार्य प्रणाली को समझाने का ये रूपक बहुत ही मारक है, बहुत शक्तिशाली। और स्रोत सामग्री इस प्रक्रिया के लिए एक ठोस दार्शनिक आधार भी प्रदान करती है। वो आधार क्या है? देखिए, विवेक का मतलब सिर्फ ये तय करना नहीं है कि कानूनी दृष्टि से क्या सही है और क्या गलत है। विवेक की असली परीक्षा ये है कि क्या व्यक्ति उस नश्वर चीज और शाश्वत चीज के बीच अंतर कर पा रहा है। मतलब परमानेंट और टेम्पररी के बीच का फर्क। हाँ, क्या वो ये देख पा रहा है कि कौन सा फैसला उसके अहंकार को पोषित कर रहा है और कौन सा फैसला सत्य की सेवा कर रहा है। 1959 की जिन डायरी प्रविष्टियों में आंतरिक जागृति की बात की गई है ना, हाँ, विवेक उसी जागृति का सबसे पहला और सीधा परिणाम था। चलिए इस तंत्र को ना एक वास्तविक परिदृश्य में डालकर देखते हैं। हाँ, मान लेते हैं कि एक युवा उद्यमी के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा है। ठीक है, बताइए। वो अपने प्रोडक्ट के लिए एक ऐसा कच्चा माल खरीद सकता है जो बहुत सस्ता है, लेकिन वो माल उन कारखानों से आता है जहां मजदूरों का बुरी तरह शोषण होता है। और माया का शोर तो लगातार चिल्ला रहा होगा कि मार्जिन बढ़ाओ, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ाओ, निवेशक खुश होंगे। एकदम सही। तो इस पूरी परिस्थिति में वो विवेक रूपी नॉइस कैंसलिंग हेडफोन कैसे हस्तक्षेप करता है? ऐसी परिस्थिति में विवेक सबसे पहले व्यक्ति को एक क्षण के लिए रुकने पे मजबूर करता है और फिर परिप्रेक्ष्य को पूरी तरह से बदल देता है। वो कैसे? विवेक ये बुनियादी सवाल उठाता है, ये फैसला कौन ले रहा है? क्या ये फैसला वो अहंकार ले रहा है जिसे तत्काल अधिक मुनाफे के जरिए समाज में अपनी हैसियत साबित करनी है, या फिर ये फैसला वो शाश्वत अस्तित्व ले रहा है जो ये जानता है कि सभी जीवित प्राणियों में एक ही सत्य का वास है, जीवन पथ। ये बहुत ही जोर देकर तर्क देता है कि सत्य से विहीन किसी भी नींव पर खड़ी की गई सफलता भीतर से पूरी तरह खोखली और नाजुक होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विवेक एक फिल्टर की तरह काम करता है। बिल्कुल। वो उस उद्यमी को ये स्पष्ट दिखाता है कि आज का ये अल्पकालिक आर्थिक लाभ भविष्य में एक बहुत बड़ा नैतिक और कर्मों का कर्ज पैदा करेगा, जिसे हम कार्मिक डेफिसिट भी कह सकते हैं। ये बहुत गहरी बात है। इसलिए सच्चा विवेक उसे उस सस्ते लेकिन अनैतिक कच्चे माल को अस्वीकार करने की दिशा दिखाता है। और सबसे बड़ी बात क्या पता है? क्या? वो ये फैसला इसलिए नहीं लेता कि उसे कानून से या पकड़े जाने का डर है, बल्कि वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो फैसला उसके अपने ही अस्तित्व के मूल सत्य के खिलाफ है। वाह, ये तो व्यापारिक नैतिकता यानी बिजनेस एथिक्स को सिर्फ एक कानूनी खानापूर्ति से उठाकर एक गहरे आध्यात्मिक अभ्यास में बदल देता है। बिल्कुल बदल देता है। मतलब आप सिर्फ अपने ब्रांड की छवि नहीं बचा रहे होते हैं, बल्कि आप अपने खुद के अस्तित्व की अखंडता की रक्षा कर रहे होते हैं। एकदम सही कहा आपने। और यहीं पर मुझे स्रोत सामग्री का एक सबसे आकर्षक और दृश्यमान तत्व याद आता है। आप किस चीज की बात कर रहे हैं? अगर हम पुस्तक के कवर पर छपे मानव सेवा संघ के प्रतीक चिन्ह को ध्यान से देखें ना, तो उसमें किसी देवी देवता या पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान का चित्र नहीं है। हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया था। इसके बजाय वहां बहुत ही स्पष्ट शब्दों में एक वाक्य अंकित है, मानवता में ही पूर्णता निहित है। मानवता में ही पूर्णता निहित है। और ये पूरा विचार 3 मजबूत स्तंभों पर टिका है: त्याग, प्रेम और सेवा। उस प्रतीक चिन्ह में इस विशिष्ट वाक्य का होना हमारी अब तक की पूरी चर्चा का अंतिम निष्कर्ष है।
वो कैसे? देखिए, अगर विवेक के जरिए उस माया के शोर को काट दिया गया है और अहंकार को किनारे रखकर अनासक्ति के साथ सांसारिक कर्तव्यों को निभाया जा रहा है, तो इस पूरे प्रक्रिया का जो अंतिम और अनिवार्य परिणाम निकलेगा वो सेवा ही होगा। जो कि सनातन धर्म को लेकर बनी उस रूढ़िवादी छवि को पूरी तरह से तोड़ देता है, जिसमें माना जाता है कि आध्यात्मिकता का मतलब केवल आंखें बंद करके ध्यान लगाना है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है समाज में। हाँ, ये संदेश इस बात की ओर इशारा करता है कि आध्यात्मिक प्रयोगों की असली प्रयोगशाला पहाड़ों की कोई दूरस्थ गुफा नहीं है। वो प्रयोगशाला कारखाने का फर्श है, अस्पताल का वार्ड है और किसी मल्टीनेशनल कंपनी का बोर्डरूम है। दर्शन शास्त्र के ग्रंथों में अक्सर हर प्राणी में एक ही ईश्वरीय सत्य को देखने की बात की जाती है, लेकिन जीवन पथ की खूबी ये है कि वो इस अमूर्त विचार को एक कार्यप्रणाली में बदल देता है, उसे ऑपरेशनलाइज कर देता है। मतलब उसे रोजमर्रा के जीवन में उतार देता है। बिल्कुल, यदि वही शाश्वत सत्य जो किसी व्यक्ति के भीतर मौजूद है, वही सत्य उसके ग्राहक, उसके कर्मचारी या उसके मरीज के भीतर भी मौजूद है, तो उस व्यक्ति के काम करने का पूरा तरीका ही बदल जाता है। तब पेशेवर जीवन केवल पैसे का लेन देन नहीं रह जाता। सही कहा। तब सेवा कोई ऐसा परोपकार का काम नहीं रह जाता जो कोई व्यक्ति सप्ताहांत पर अपनी महानता दिखाने के लिए करता है, बल्कि सेवा उस व्यक्ति के दैनिक अस्तित्व का मूल स्वभाव बन जाती है। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर कंप्यूटर पर कोड लिख रहा है या कोई शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा है और वो अपने दृष्टिकोण को इस तरह बदल लें कि उसका काम उसके आसपास की मानवता के लिए एक आहुति या अर्पण है, तो उसका वो रोजमर्रा का साधारण काम ही उसकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना बन जाता है। ये वास्तव में भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच की खाई को पूरी तरह से पाट देता है। और यही जीवन पथ का सबसे गहरा सार है। मैं कौन हूं? इस प्रश्न का उत्तर पा लेना व्यक्ति को दुनिया से बाहर नहीं खींचता, बल्कि ये उसे दुनिया की और अधिक गहराई में धकेल देता है। लेकिन अब उसके खड़े होने का तरीका बदल चुका होता है। बिल्कुल, अब उसका पूरा जीवन प्रेम, त्याग और सेवा की एक निरंतर बहने वाली धारा बन जाता है। इसी मार्ग पर चलते हुए कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से मानव अनुभव का हिस्सा बने रहते हुए भी अंतिम आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकता है। वाओ! इस गहरी चर्चा में हमने आज वाकई कई महत्वपूर्ण पड़ावों को पार किया है। 1959 की इन डायरियों में दर्ज अस्तित्व के संकट से लेकर अनासक्ति के उस वैज्ञानिक तंत्र तक जो हमारे फोकस को बढ़ाता है। हाँ, और माया के शोर से बचने के लिए विवेक को नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स की तरह इस्तेमाल करने से लेकर ये समझने तक कि हमारी रोजमर्रा की नौकरी और हमारा व्यवसाय ही हमारी आध्यात्मिक पूर्णता का सबसे बड़ा मंच है। बिल्कुल। स्रोत सामग्री हमारे सामने ये चुनौती पेश करती है कि हम अपने जीवन का निर्माण भौतिक लाभ की खिसकती हुई रेत पर ना करें, बल्कि शाश्वत सत्य की मजबूत चट्टान पर करें। एकदम सही। तो इस विस्तृत चर्चा को विराम देने से पहले सुनने वाले सभी लोगों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना आवश्यक है जो थोड़ा असहज कर सकता है, लेकिन ये आत्ममंथन के लिए बहुत जरूरी है। वो विचार क्या है? ये कल्पना की जा सकती है कि कल सुबह उठते ही किसी व्यक्ति के सारे बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाएं। बाप रे! उसकी नौकरी का पद छीन लिया जाए, उसकी सारी सोशल मीडिया प्रोफाइल डिलीट कर दी जाएं और वो हर एक बाहरी तमगा जिसके आधार पर वो समाज में अपना परिचय देता है, एक झटके में मिटा दिया जाए। ये तो सच में डरावना है। तो उस भयानक सन्नाटे में उस व्यक्ति के भीतर वो कौन सा सत्य है जो शेष बचेगा? वो क्या है जो कभी नहीं मिट सकता? यही वो अंतिम कसौटी है जिस पर 1959 की प्रविष्टियों में उठाया गया वो प्रश्न आज भी खरा उतरता है। बिल्कुल। तो अगली बार जब कोई भी व्यक्ति किसी मीटिंग में बैठा हो या अपने करियर और व्यवसाय से जुड़ा कोई ऐसा बड़ा फैसला लेने जा रहा हो जिसका असर कई लोगों पर पड़ने वाला है, तो सिर्फ 3 सेकंड के लिए रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि क्या ये फैसला मेरे अहंकार की आवाज है? हाँ, ये फैसला जो मैं लेने जा रहा हूं, क्या ये मेरे उस अहंकार की आवाज है जो अपनी नकली पोशाक खोने से डर रहा है, या ये मेरे विवेक की वो शांत, स्पष्ट और अकाट्य आवाज है जो हमेशा सत्य के पक्ष में खड़ी होती है? बहुत ही गहरा विचार है ये। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। स्रोत सामग्री के इस अद्भुत ज्ञान के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।